आदाब साथियों, मैं हूं जावेद अहमद टाक, पद्मश्री अवार्डी याफ्ता। वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने कुछ अहम मैसेज लेके आते हैं, लेकिन जो आज मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आप सभी ये समझिए, ये जानिए, अपने बच्चों से भी कहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई अभी तक नहीं बनाई गई है, नहीं अवेलेबल है, जिससे हम अपने दिल का सुकून हासिल कर सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं, किसी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं या किसी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बच्चों को, जवान नस्ल को तालीमी इदारों के बाहर इस चीज़ का शिकार बनाते हैं कि हमने आपके लिए कोई दवाई लाई है, आप इसको मुफ्त में लीजिए, आप देखिए, पहले आपका चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। लेकिन फिर जब देखा जाता है तो ये ड्रग्स होते हैं, और ये ड्रग्स जो है ये मंशियात होते हैं जो इल्लीगल तौर पे पहले तो पैदा किए जाते हैं, फिर इनकी ख़रीद फ़रोख्त या इस्तेमाल हो जाता है, जिसको सरकार ने अब पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में बैन किया है। हम एलजी मनोज सिन्हा साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये पूरा तंबीह किया है कि जो ड्रग्स के साथ मुलविस होंगे, चाहे इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका कारोबार करते हैं या इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उनका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी इलेक्शन कार्ड, बेसिक आइडेंटिटी कार्ड्स उनके हैं, उनको रद्द किया जाएगा। यानी कि अब वो हमारे समाज के सिटीज़न नहीं है, अब वो शहरी नहीं है, बल्कि वो हमारे कौम और जो हमारा समाज है उसके मुखालिफ अनासिर है। तो आप भी अगर किसी को ऐसा जानते हैं तो आप उनकी डिटेल्स पुलिस को दीजिए, ताकि ये इंसान जो ऐसी बर्बादी हमारे समाज में कर रहे हैं उनका कला कमा किया जाए। स्टूडेंट से भी ये दरख्वास्त है कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो आपका एग्ज़ाम पास करे, आपको ज़्यादा मार्क्स लेके दे, या कोई आपकी खुशी आपको आप में दे। आपसे गुजारिश है कि सिर्फ अपने फैमिली से के साथ जुड़े रहें, अपने भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ जुड़े रहें। आप देखिए कि आपकी खुशी, आपका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप घरों में अलग रहेंगे तो शैतान आपके दिमागों पे गालिब होता है और आप फिर कोई सहारा देखते हैं। सहारा उन चीज़ों को उन लोगों को ज़रूरत होती है जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या उनकी कोई डिसेबिलिटी होती है। तो अगर आप उनसे पहले मिलेंगे, बीमार लोगों के साथ, डिसेबल लोगों के साथ, वो पहले ही इस दौर से निकल चुके हैं, उनको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, वो बहुत तंग आ चुके हैं कि हमें इन दवाइयों से छुटकारा मिलना चाहिए। वो रब से दुआ करते हैं कि हमें इन दुआओं से, इन दवाइयों से, इन ड्रग्स से निजात मिले। लेकिन कुछ लोग अपने ही पैसे ख़राब करके, चोरी छुपे ला के, अपनी इज़्ज़त को दाँव पे लगा के इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लास्ट में हम यही देखते हैं कि वो अपनी बर्बादी अपने पैसों से ही खरीदते हैं। कई जिस्मानी माज़ूरियतें हमने देखी है इन जवान लड़के लड़कियों में। कई बहुत सारे बीमारी में मुब्तला होते हैं, हेपेटाइटिस, HIV जैसे मोहलिक बीमारियों के शिकार वो हो चुके हैं, और इनका न तो दुनिया रहता है, ना आखिरत रहती है, ना उनको समाज में वो इज़्ज़त मिलती है। तो ड्रग पीने वाले के साथ कभी भी भेदभाव ना करें, उसको काउंसलिंग करें, उसको वापस समाजी दायरे में लाएं, और जो इसका कारोबार करते हैं उनको जल्दी से जल्दी पुलिस के हवाले कीजिए। कम से कम पुलिस को इत्तला दीजिए, ताकि इन जैसे अनासर को हम जल्दी से निपटाएं और अपने मुल्क और कौम को तरक्की में देखें, और हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको हम बहसत इज़्ज़तदार जो शहरी है देखें, ना कि उनको हम बेइज्जती की नज़रों से देखें। जो हमारे नौजवान बच्चे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको इन अनासर से दूर रहना चाहिए, ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, और अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी खुशी लानी चाहिए, अपना गम दूर करना चाहिए और अपनी कामयाबी हासिल करनी चाहिए। शुक्रिया।